हाँ, तो अपन ने कल देखा था चौहान, ठीक है, अजमेर के चौहान हमने देख लिए थे। हमने देखा था कि भाई मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को आंखें फोड़ दी उसकी, है ना। फिर पृथ्वीराज को चंद्रबद्र ने मार दिया और चंद्रबद्र को पृथ्वीराज ने मार दिया, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गया था तब पृथ्वीराज का बेटा था गोविंदराज, उसको क्या देके गया, रणथंभौर देके गया था। तो वहां से फिर क्या चल गया बेटा, रणथंभौर के चौहान चल गया, ठीक है। तो देखते हैं हम रणथंभौर के चौहान। देखो देखो गोविंदराज जिसका शासक था प्रथम, अब गोविंदराज की जागीर थी, गोविंदराज ने यहाँ पे चौहानों की स्थापना की, तो गोविंदराज क्या होगा बेटा, रणथंभौर का संस्थापक, है ना। फिर देखो बेटा, फिर रजब ने अपने बेटा बना वीर नारायण। वीर नारायण के वक्त बेटा इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, है ना, दिल्ली के शासक। फिर बेटा रजब ने यहाँ पे बागभट किसने बेटा आक्रमण किसने किया, रजिया सुल्तान ने यह आक्रमण किया था। दिल्ली के ऊपर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तब उसमें पता चलेगा आपको, है ना। आगे देखो बेटा, जयद्र सिंह जब राजा बनता है बेटा तो नसरुद्दीन आक्रमण करता है, ठीक है। और जयद्र सिंह बेटा 32 साल तक शासन करता है जयद्र सिंह, है ना। तो यहां तक लिखो आप, लिखो गोविंदराज, लिखना रणथंभौर का संस्थापक। गोविंदराज, फिर लिखो रणथंभौर का संस्थापक। रणथंभौर का संस्थापक बेटा लिख दिया, वीर नारायण। उसमें लिखो बेटा, इनके समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। इनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। इनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। इनके समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बेटा आक्रमण किया था। लिखो बेटा, फिर ऐसा लिखो बागभट, फिर लिखो बागभट। इसमें लिखना बेटा, इनके समय दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया। इनके समय दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया। लिखिए बेटा जी। बेटा लिख दिया। आगे लिखो जयद्र सिंह। अगला राज्य लिखो जयद्र सिंह। छोटे मोटे राज्य लिख दो पहले, फिर बड़ा राज्य देखेंगे अपन। लिखो जयद्र सिंह। देखो, इनके समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन ने आक्रमण किया। इनके समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन ने आक्रमण किया। लिख दो बेटा, फिर लिखो जयद्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया। जयद्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राजा तो अब आ रहा है ना। पुत्र भी लिख दो इसका, हमीर। पुत्र लिख देना हमीर, है ना, हमीर देव चौहान। लिख दो बेटा। लिख दिया। देखो, अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राजा देख लेना पहले।
फिर लिखना, ठीक है। देखो जेत्र सिंह का पुत्र हमीर देव चौहान यहाँ का राजा बनता है बेटा। कौन राजा बनता है? हमीर देव चौहान, ठीक है। रेशम क्या पढ़ रही है? मैं इधर पढ़ा रहा हूं। कॉपी न लाई तो देख तो सही कम कम। पिता कौन है बेटा? जेत्र सिंह। कौन है? जेत्र सिंह। हमीर देव चौहान का पिता कौन है? जेत्र सिंह। पत्नी कौन है बेटा? रंग देवी। कौन है? रंग देवी। पुत्री कौन है? देवल देव, ठीक है। देखो हमीर ने बेटा ना कोटिचन यज्ञ करवाया था, है ना। कोटिचन यज्ञ करवाया था जिसका पुरोहित बेटा कौन था? विश्वरूप। कौन था? विश्वरूप, ठीक है। देखो 1290 के अंदर रणथंभौर बेटा आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जैन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया? जैन दुर्ग। रणथंभौर के नीचे एक दुर्ग है जैन दुर्ग, है ना, उस पर अधिकार कर लिया बेटा। हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी इसमें मारा गया, है ना। हमीर का सेनापति था बेटा गुरुदास सैनी, वो इस जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस वक्त मारा गया बेटा, ठीक है। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण किया, उस वक्त जलालुद्दीन खिलजी हार गया। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी जब हार गया, है ना, हार गया तो फिर जिसे लोमड़ी होती है ना, उस अंगूर को नहीं पा सकी तो उसने अंगूर के लिए क्या बोल दिया? तो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी जब जीत नहीं पाया ऐसे, तो उसने क्या बोला बेटा? मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के बराबर भी नहीं समझता। किसने बोला था बेटा? ये जलालुद्दीन खिलजी ने बोला, ठीक है, जब वो हार गया तब बोला, है ना। फिर देखो अमीर वलीउद्दीन खिलजी की लड़ाई के कारण फिर जलालुद्दीन खिलजी राजा था दिल्ली का, मुगल साम्राज्य में, सॉरी मुगल दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है बेटा। फिर राजा कौन बनता है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है बार बार रणथंभौर पर, और आक्रमण करने के 2-3 कारण थे, देखो कारण, ठीक है। दोनों का साम्राज्य विस्तार, दोनों क्या चाहते थे बेटा? कि भी हमारा साम्राज्य विस्तार हो। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि भी मेरे साम्राज्य का विस्तार हो दिल्ली का, हमीर चाहता था कि मेरे रणथंभौर का विस्तार हो, ठीक है। तो दोनों की साम्राज्यवादी नीति। रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व, रणथंभौर दुर्ग बेटा बीच में था, है ना। तो रणथंभौर दुर्ग का बीच में था तो वहां की स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए रणथंभौर दुर्ग को प्राप्त करना चाहते थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापति केब्रो मोहम्मद शाह को शरण दी थी, ठीक है। फिर दोनों के अंदर विवाद हुआ थी। विवाद के कारण क्या क्या है? साम्राज्य नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, एक रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त करना चाहता था बेटा। और रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था अलाउद्दीन का बेटा? क्योंकि केहब्रू, ठीक है, ये केहब्रू है ना, केहब्रू, ठीक बेटा, केहब्रू। केहब्रू व मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी बेटा, ठीक है। केहब्रू, देखो केहब्रू को शरण क्यों दी बेटा? देखो केहब्रू जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा क्या था? ये सेनापति था। मोहम्मद शाह भी किसका सेनापति था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसको शरण बेटा किसने दी थी? हमीर ने शरण दी थी। अब क्यों दिया वो ये देखो, ठीक है। देखो केहब्रू क्या हुआ बेटा? केहब्रू है ना, केहब्रू को भेजा मतलब कि इसने अपने अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात। कहाँ भेजा? गुजरात। गुजरात के अंदर बहुत सोना लेकर आया बेटा। कौन? केहब्रू। लूट के लेके आया। क्या लेके आया? लूट के सोना लेकर आया, ठीक है। केहब्रू रास्ते में केहब्रू आ रहा था, ठीक है। केहब्रू देखा कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और हमें तो बस क्या है, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देता है और सब माल खुद ले लेता है। तो केहब्रू ने सोचा कि यार इस बार क्या करें, अपन सभी माल लेकर हमीर के पास जाते हैं और वहां मस्त रहेंगे, है ना। तो ये कहाँ आ गया बेटा? ये हमीर के पास में। कहाँ गया? हमीर के सोना चांदी लूट लूट रहा के कहाँ गया? ये हमीर के पास में आ गया। उधर अलाउद्दीन खिलजी ने फोन लगाया अपने, किसके? हमीर के, कि यार तेरे पास में मेरा सेनापति है, उसको फिर से भेज दे। हमीर ने कहा नहीं भेज रहा हूँ, तेरे से हो जो कर लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि चलो कुछ छोड़ो यार, कोई बात नहीं, है ना। फिर देखो मोहम्मद शाह, अब मोहम्मद शाह को भी शरण दे दी बेटा इसने, हमीर ने, है ना। केहब्रू को दी जो दी, उसने कुछ नहीं बोला अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद शाह को शरण दी। मोहम्मद शाह को शरण दी तो अब जरूर उसको दिमाग खराब होगा अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों हुआ? कि मोहम्मद शाह के एक लवर थी, है ना। वो लवर किसकी लुगी थी बेटा? अलाउद्दीन खिलजी की लुगी थी। क्या नाम था उसका? चिमना। क्या नाम था? चिमना। चिमना रात को किले के ऊपर चिमनी लाने आती थी, है ना। और नीचे कौन खड़ा था अपने? मोहम्मद शाह। इस तरह में बातें हुई, इस तरह से बातें बातें करके, है ना, मोहम्मद व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ले लिया, चैटिंग विद, समझ गए, है ना। चैटिंग करने लग गए। चैटिंग करते करते मैसेज किया, है ना, मोहम्मद शाह ने चिमना के कि पास में कॉफी शॉप है, आ जाना वहां, है ना। तो कॉफी शॉप में दोनों मिलने गए। कौन? मोहम्मद शाह और चिमना, ठीक है। उधर पहले से कॉफी कौन पी रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन पी रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने देख लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने रुका, डब खरीब भाई ना, ठीक है। तो मतलब कि मोहम्मद शाह वहां से भागा, ठीक है। मोहम्मद शाह वहां से भागा और किसके पास में आया? हमीर के पास में आया, ठीक है।
अब लगाया अमीर के फोन, किसने? अलाउद्दीन ने फोन लगाया। अलाउद्दीन ने बोला कि यार पहले तूने केबरू को सरेंडर दी, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार तुझे मोहम्मद शाह को मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके थप्पड़े मारूंगा मैं बहुत सारी। तो अमीर ने बोला कि नहीं दूं, तेरे से हो जो कर लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी देख लेना फिर, देखिए हाँ देख लूंगा, आ जाना लड़ने। तो वो ठीक है, लड़ने आ जाना। इस तरह बेटा इनकी लड़ाई होगी, किसके? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद अमीर के, ठीक है। फिर देखो अलाउद्दीन खिलजी बेटा आक्रमण किया, है ना। इधर देखो अलाउद्दीन के सेनापति बेटा कौन कौन थे? उल्लुग खां था, उल्लुग खां था, नुसरत खां था बेटा, और अल्प खां था, ठीक है। इधर अमीर के सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह बेटा, ठीक है। देखो आक्रमण हुआ, इसमें बेटा सेना कौन सी जीत गई? अमीर इसमें जीत गया बेटा। लेकिन क्या हुआ, जब ये जा रहे थे बेटा, है ना, जा रहे थे, इधर ये भी जा रहे थे, उल्लुग खां पीछे से दौड़ के आते हैं और उसके इसको मार देते हैं, ठीक है। पीछे से छुरा घोंप देते हैं, किसके? भीम सिंह के। धर्म सिंह गया अकेला वहां पे, धर्म सिंह अकेला गया वहां पे अमीर के पास में। अमीर ने बोला कि वो भीम सिंह कहाँ है? तो भीम सिंह को तो मार दिया। किसने मारा? तो उन्होंने दोनों ने मार दिया। तू क्या कर रहा था वहां पे? ठीक है, मैं देख रहा था। तू देख रहा था, मैं उसको मार दिया। तो धर्म सिंह को क्या कर दिया? तू देख रहा था, अब तू नहीं देख पाएगा। धर्म सिंह की क्या कर दी? आंखें फोड़ दी। किसने फोड़ दी? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। और धर्म सिंह की जगह बेटा राजा के मतलब वहां पे सेनापति किसको ने दिया? भोज को। किसको ने बेटा? भोज को सेनापति बना दिया। देखो ये अल्प खां की फोड़ दिया आंखें बेटा, अल्प खां ने आंखें फोड़ दी, ठीक है। अल्प खां ने मार दिया भीम सिंह को, और आंखें किसने फोड़ी बेटा? अमीर ने फोड़ दी, ठीक है। फिर बेटा देखो सेनापति बेटा को धर्म सिंह को हटा दिया वहां से। अब किसको ने दिया सेनापति? भोज को। किसको बनाया? भोज को। भोज थोड़ी दिन बेटा सेनापति रहा, और सेनापति रहा, इसने बहुत लूट मार कर ली, है ना। कहाँ जहाँ खर्च बेटा 2 रुपए खर्च हो रहे, वहां इसने 5 रुपए बताए, है ना। तो हमने देखा कि यार ये तो धोखाधड़ी कर रहा है, तो भोज के पीछे हटा दिया, है ना। हटा दिया तो भोज को आ गया गुस्सा। गुस्सा आ गया बेटा, कहाँ चला गया ये? अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया, है ना। और वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी को भड़का दिया इसने कि सारी बेगम का जो सेठ हो तो वो उठा मौज मस्ती कर रही हो, ठीक है। अलाउद्दीन ने फिर इसको जगरा की जागीर दी। किसको बेटा? भोज को, है ना। फिर देखो फिर अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण हुआ। देखो पहले तो दोनों के सेनापति गए, है ना। अब अलाउद्दीन ने देखा कि यार ऐसे तो हम हार जाए, पहले में हार गए ये। अलाउद्दीन ने देखा कि ऐसे तो हरा देगा अपन को। कौन? अमीर, है ना। अमीर के कुछ मतलब कि पॉइंट पकड़ते, कमियां पकड़ते हैं अपन, ठीक है। तो अमीर के 2 सेनापति थे बेटा, रणमल और रतिपाल। कौन थे? रणमल और रतिपाल। रणमल रतिपाल के फोन लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने, उनको बोला कि यार तू मुझे बताओ वहां की पूरी स्थिति, जीतना कैसे हमको। तो रणमल रतिपाल ने सब बोल दिया, ठीक है। और रणमल रतिपाल ने क्या बोला था कि तू हमको क्या देगा भाई, हम तुझे बता देंगे सब कुछ, है ना, तू हमको क्या देगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला बेटा कि मैं तुम्हें, तुम दोनों को, रणथंभौर को राजा बना दूंगा। मैं तुम दोनों को क्या कर दूंगा? रणथंभौर का राजा बना दूंगा। तुम मेरा साथ दो, अपन सभी मिलके किसको मारेंगे? अमीर को मारेंगे। तो रणमल रतिपाल किसके साथ में हो गए? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हो गए, और अमीर को उसने धोखा दे दिया था। किसने? रणमल और रतिपाल ने, ठीक है बेटा। फिर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया 1301 के अंदर, ठीक है। इधर अलाउद्दीन, इधर अमीर। कौन जीता बेटा? अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत गया था, ठीक है। इस वक्त जोर हुआ था बेटा, देखो, है ना। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कैसर बेटा किसने किया? अमीर ने किया। जल जोर बेटा किसने किया? देवल देव ने किया। और जोर रंग देवी ने किया। देखो देवल देव ने बेटा जोर क्यों किया, जल जोर क्यों किया पद्मला तालाब के अंदर? क्योंकि पहले ये नियम था कि जो छोटी बच्ची है ना, वो जोर नहीं करेगी, है ना। अब जोर नहीं करेगी तो फिर अगर जिंदा रहे तो अलाउद्दीन पकड़ के ले जाएगा। तो इसकी माँ ने बोला कि तू क्या कर ले, पानी में कूद जा, पानी में कूद जा। इसलिए जल जोर किया था बेटा किसने? देवल देव ने, है ना, पद्मला तालाब के अंदर कूद किया, ठीक है। अब देखो दूसरा जो आक्रमण किया ना बेटा, तो उसके अंदर उल्लुग खां भी आया था, नुसरत खां भी आया था बेटा। तो नुसरत खां उसमें मर गया था, ठीक है। अलाउद्दीन के दूसरे आक्रमण की 1301 के आक्रमण में, ठीक है, ध्यान में रखना, है ना, पूछते हैं ये भी, है ना। कौन मरा था बेटा? नुसरत खां मर गया था, ठीक है। देखो हाँ, मेरे को विश्वास किया बेटा, रणमल और रतिपाल ने विश्वास किया, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी जीत गया तो मोहम्मद शाह जो था ना, मोहम्मद शाह के दोनों थे, ठीक है। दोनों को बुलाया, दोनों पकड़ लो इधर, ठीक है। क्या देखो कि चूल बत्ती मच रही, कोई नहीं पकड़ लो, ठीक है। तो मोहम्मद शाह को और केबरू को पकड़ के लाए, है ना, पकड़ के लाए। उनको बोला कि क्या विचार है तुम्हारा? तो मोहम्मद शाह ने बोला कि विचार ये है कि तेरे पास जो भाला है ना, वो मेरे को दे दे, और मैं तेरी भाला की तेरे को मार दूं। मोहम्मद शाह ने बोला ये, है ना। तो वह ठीक है। केबरू को तेरे को क्या चाहिए? केबरू ने बोला कि तेरे पास जो तलवार है ये मेरे को दे दे, इस तलवार से मैं तेरे को मार दूंगा।
अलाउद्दीन देख रहा है कि भाई दोनों तो भी मेरी तरफ नहीं बोल रहे हैं, हिमालय में पूरे को जीत लिया और घेर लिया तो भी मेरी तरफ नहीं बोल रहे। अलाउद्दीन ने मंगाया 2-3 हाथी और उनको लड़ा दिया वहां पे, किनको, केबरू को और मोहम्मद को लड़ा दिया और उनके ऊपर क्या चढ़वाए, हाथी चढ़वाए दोनों के ऊपर। ठीक है, अब बारी रणमल और रतिपाल की। ठीक है, रणमल रतिपाल गए अलाउद्दीन खिलजी के पास में, साहब राम राम, आपने कहा था कि जीत जाएंगे तो हमको राजा बना देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि तुम तुम्हारे राजा की नहीं हो सके तो मेरे क्या होंगे। इनको भी मार दिया। किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया रणमल और रतिपाल को, है ना। फिर देखो बेटा, देखो जब बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ना बेटा, तो अमीर खुसरो जो कि इतिहासकार था, ठीक है, वो इसके साथ में आया था। किसके साथ में आया था? अलाउद्दीन के साथ में आया था। तब उसने बेटा कुछ वाक्य कहे थे, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफर मतलब होता है हिंदुओं का गढ़। ठीक है, आज हिंदुओं का गढ़ किसमें, किसका हो गया? इस्लाम का नहीं, मुस्लिमों का हो गया। ठीक है, तो ये वाक्य उसने कहा था। जीतने के बाद बेटा है ना, रणथंभौर किसको दे दिया? उल्लुग खां को दे दिया था बेटा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर देखो हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था बेटा। देखो हमीर क्या था बेटा ना, अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। हमीर कहता था कि जो मैंने ठान लिया वो मैं करूंगा, है ना, उसको कुछ भी कह दो, किसी से नहीं समझने वाला। तो हमीर अपनी किसके लिए प्रसिद्ध बेटा? हट के लिए प्रसिद्ध था। उसके लिए कुछ दोहे हैं, तीरे तेल हमीर हट चढ़ना दूजी बार। ठीक है ना। फिर हमीर ने बेटा अपने पिताजी की याद में, जेते सिंह की याद में 32 वर्ष के शासनकाल के लिए बेटा 32 कुंभ की छतरी बनाई थी। मैंने बताया था आपको, जेते सिंह ने 32 साल तक शासन किया था, है ना। तो उस खुशी के अंदर बेटा इसने 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी एक तो रणथंभौर के अंदर है, एक कहाँ है? अखिलेश बेरे की बता, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? एक और, एक रणथंभौर में, एक और कहाँ है? गलत। हाँ, कृष्णा धाकड़, राहुल की बहन बता, मंडलगढ़ या मंडल, मंडल में। कहाँ है? मंडल में। ठीक है ना। किसकी है? जगन्नाथ कच्छावा की, है ना। दरबारी बेटा इसको कौन था? बीजादित्य। कौन था? बीजादित्य, है ना। तो लिखो बेटा ये अपने रणथंभौर के चौहान। ठीक है, हमीर लिखो बेटा, ऐसे छापो इसको, पुत्री तक छाप लेना, है ना, पुत्री तक छाप लो। और कोई बात कौन है? हाँ हाँ, मग ठीक है, ठीक है। लीधे बेटा, लिख दियो। फिर लिखो बेटा, हमीर ने कोटेजन यज्ञ करवाया। नीचे लिखो बेटा, हमीर ने कोटेजन यज्ञ करवाया। हमीर ने कोटेजन यज्ञ करवाया। हमीर ने कोटेजन यज्ञ करवाया बेटा, लिखो। लिख दिया? कोटेजन यज्ञ के नीचे लिख दिया होगा, नीचे कोटेजन यज्ञ के डेस्क करके नीचे लिखो, इसका पुरोहित विश्वरूप था। इसका पुरोहित विश्वरूप था। मतलब करवाने वाला कौन था बेटा? विश्वरूप। पूछते हैं ये, है ना, कि हमीर ने जो कोटेजन यज्ञ करवाया ना, उसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। आपकी जो टेस्ट हो गया ना, वो चौहान पूरा सम्मिलित आएगा उसके अंदर, है ना, ध्यान रखना। लिख दिया? क्योंकि कल टेस्ट भी है इसका। लिखो बेटा इसके अंदर, देखो 1290 में, लिखो 1290 में, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर आक्रमण किया, लिखा हुआ है ना, रणथंभौर पर आक्रमण किया और जैन दुर्ग को जीत लिया। और जैन दुर्ग को जीत लिया। और जैन दुर्ग को जीत लिया, ये लिखा हुआ है, जैन दुर्ग। लिख दिया? देखो
इस आक्रमण में लिखो, इस आक्रमण में अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। इस आक्रमण में अमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। लिख दिया? आगे लिखो बेटा। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण किया। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण किया। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण किया। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने फिर से आक्रमण किया और हार गया, और हार गया, और हार गया, और हार गया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ये लिख देना, मैं ऐसे किले को मुसलमानों की दाढ़ी के बराबर भी नहीं समझता, है ना। कहीं कहीं आप देखो कि बाल के बराबर नहीं समझता, है ना, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है, दाढ़ी में बाल ही होते वैसे, है ना। विधि बेटा, चौहान इतिहास खत्म करना है आज, कल टेस्ट भी है इसका। लिख दिया बेटा? लिख दिया? चलो देखो, अमीर और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई के कारण क्या थे बेटा? तो देखो, दोनों का साम्राज्य विस्तार, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण बेटा क्या था? रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व, है ना बेटा। और तीसरा कारण बेटा क्या था? अलाउद्दीन के सेनापति केहब्रू व मोहम्मद शाह को अमीर ने शरण दी। ये तीन कारण थे अलाउद्दीन के आक्रमण के बेटा, ठीक है। तो आक्रमण ऐसे लिख दो, छाप लो इसको। लिख दिया बेटा? आगे देखें, लिख दिया? राजेश जी हो गए? लिख दिया बेटा? लिख दिया? चलो आगे लिखो। आगे पॉइंट ना के लिखो बेटा। केहब्रू लूट का माल लेकर हमीर के पास चला गया। देखो, केहब्रू लूट का माल लेकर हमीर के पास चला गया। केहब्रू लूट का माल लेकर हमीर के पास चला गया, इसलिए शरण दे दी उनको, ठीक है।
दूसरा लिखो बेटा, मोहम्मद शाह का मोहम्मद शाह का प्रेम संबंध, मोहम्मद शाह का प्रेम संबंध अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना के साथ में था। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना के साथ में था। बेटा, यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तब मोहम्मद शाह भागकर अमीर के पास चला गया। यह बात जब अमीर को अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, यह बात जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तब मोहम्मद शाह भागकर अमीर के पास चला गया। ये लिखो, छापो ये। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है ना 1299 के अंदर। दोनों के सेनापति आए थे बेटा, ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे? उलुग खां, नुसरत खां, अलब खां। इधर अमीर के सेनापति थे भीम सिंह, धर्म सिंह। जीतता बेटा कौन है? अमीर के सेनापति इसके अंदर जीत जाते बेटा, ठीक है। लिखो, अमीर के सेनापति जीत जाते बेटा इसके अंदर। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1299 के अंदर, है ना। सेनापति कौन थे? उलुग खां, नुसरत खां, अलब खां। और इधर थे भीम सिंह, धर्म सिंह। और इसमें अमीर के सेनापति जीत जाते हैं। लिखो बेटा, लिख दिया? देखो बेटा जी, लिख दिया सर? देखो, लिख दिया? देखो बाकी लिखो, अमीर के सेनापति के जीतने के बाद, अमीर के सेनापति जीतने के बाद पीछे से अल्प खां ने भीम सिंह को मार दिया। पीछे से अल्प खां ने भीम सिंह को मार दिया। ठीक, क्या हुआ? पीछे से अल्प खां ने, ये लिखा हुआ ना रही, अल्प खां ने भीम सिंह को मार दिया। थोड़ा बहुत ही दिमाग चलाओ अपना भी, खुद का भी। अल्प खां ने भीम सिंह को मार दिया बेटा, लिख दिया? देखो, अमीर ने भीम सिंह की मृत्यु को आरोप, अमीर ने भीम सिंह की मृत्यु को आरोप अमीर ने भीम सिंह की मृत्यु को आरोप धर्म सिंह पर लगा दिया। धर्म सिंह पर लगा दिया, देखो, धर्म सिंह पर लगा दिया, धर्म सिंह पर लगा दिया और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया, और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। बेटा नीचे लिखो, धर्म सिंह के बाद अमीर ने अपना सेनापति भोज को बनाया। धर्म सिंह के बाद अमीर ने अपना सेनापति भोज को बनाया। बेटा, लेकिन भोज ने अपना दायित्व सही नहीं निभाया। क्या हुआ? बहुत शुरू से बोल रहे हैं। भोज को बनाया, अमीर ने अपना सेनापति भोज को बनाया, लेकिन भोज ने अपना दायित्व सही से नहीं निभाया। लेकिन भोज ने अपना दायित्व सही से नहीं निभाया। भोज ने अपना दायित्व सही से नहीं निभाया।
और फिर से भोज को हटा दिया। भोज नाराज होकर अलाउद्दीन के पास चला जाता है। भोज नाराज होकर अलाउद्दीन के पास चला जाता है और अलाउद्दीन उसे जगरा की जागीर देता है। और अलाउद्दीन उसे जगरा की जागीर देता है। लिखा हुआ है ना, जगरा की जागीर, है ना, लिख दिया। राजेश जी, लाइक एंड शेयर दबा के। लिख दिया। चलो आगे लिखो। ये लिखो बेटा, अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण। छाप लो इसे कैसे। अलाउद्दीन जहाँ भी गया, जहाँ सबसे सबने जोर कर लिया, क्योंकि जानते थे अलाउद्दीन खिलजी पकड़ के ले जाएगा फिर। दिया। दिया सर। चलो ये लिखो बेटा, राजस्थान का प्रथम जौहर 1301 में हुआ, है ना। राजस्थान का प्रथम जौहर, है ना, 1301। ये रणथंभौर वाला राजस्थान का प्रथम जौहर बेटा, है ना। इसमें लिख दो सब, ये जौहर कहो, साका कहो, पहला यही है बेटा, है ना। ये सिरिया कहो तो भी लिखो, ये छापो। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने। केसरिया, ये ऐसे चार्ट बना लेना, चार्ट बढ़िया, है ना। ऐसे बना लो चार्ट, है ना। चलो देखो बेटा, इसमें इस आक्रमण में नुसरत का मारा गया। इस आक्रमण में नुसरत का मारा गया, लिख दिया बेटा। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत का मारा गया, लिख दिया। चलो आगे लिखो बेटा, लिखो। इस आक्रमण में हम्मीर के सेनापति, इस आक्रमण में हम्मीर के सेनापति रणमल रतिपाल ने विश्वासघात कर दिया। हम्मीर के सेनापति रणमल व रतिपाल ने विश्वासघात कर दिया। राजेश जी लिख दिया। देखो देखो, इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इतिहासकार अमीर खुसरो आया था। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इतिहासकार अमीर खुसरो आया था। अमीर खुसरो आया था, लिख बेटा। फिर नीचे लिखो, पूछते हैं ये, है ना, उसके साथ में कौन आया। तब अमीर खुसरो ने कहा, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का हो गया। ये लिख दो, छाप लो ये। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो आया, लिख दिया। तब अमीर खुसरो ने कहा, ये लिख दो फिर।
लिख दिया सर? चलो अगले बेटा रणथंबोर देखो, रणथंबोर उलूक खां को दे दिया। देखो रणथंबोर को रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूक खां को दे दिया, है ना, जीतने के बाद बेटा, है ना। लीजिए बेटा, उल्लुक खां को दे दिया, लिखा हुआ है उल्लुक खां। देखिए बेटा, देखो हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, और दोहा लिख दो ये, हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, हमीर अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था। देखिए बेटा, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। नहीं कि आप शादी करते हो जब तेल वेल लगाते हैं, दूसरा थोड़ा लगाते हैं, पहली बार तो लगाते हैं लड़कियों की तेल पान, पहली बार ही करा, बच्चा बाद में नाते जाती करा कि न करा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दीदिया आगे लिखो, हमीर ने अपने पिता, लिखो हमीर ने अपने पिता, लिखो हमीर ने अपने पिता जयद्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए, हमीर ने अपने पिता जयद्र सिंह के 32 वर्ष के जयद्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, 32 खंभों की छतरी बनवाई, 32 खंभों की छतरी बनवाई। लीजिए बेटा, 32 खंभों की छतरी बनाई। फिर लिखो हमीर का दरबारी कवि कौन था? विजयादित्य। लिख दो, हमीर का दरबारी कवि कौन था बेटा? विजयादित्य। विजयादित्य लिख दो बेटा। तो ये था आपके रणथंबोर के चौहान, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन जालोर के चौहान पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय तेजस्वी महाराज, बस जय गोगज।